नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा क्लासेज 2.07 में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भीलवाड़ा जिला दर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो भीलवाड़ा के बारे में जो पूरी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। दोस्तों, आपको भीलवाड़ा ज़िले के बारे में पूरी जानकारी, दुर्ग, किले, मंदिर वगैरह सभी की, बावड़ियाँ वगैरह सभी है, वो आपको इस एक वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। भीलवाड़ा में 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और जो वर्तमान में है वो जातौन का शिव मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीलवाड़ा ज़िले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं। तो वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का जो ज़िला है जिसमें एक भी अभ्यारण्य नहीं है। तो दोस्तों, उसका जो उत्तर होगा वो होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सर्वाधिक पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। जो भीलवाड़ा जिला है इसमें जो सर्वाधिक है वो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। राजस्थान की अभ्रक नगरी, भीलवाड़ा शहर को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है और इसी के साथ इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान टेक्सटाइल्स सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि राजस्थान टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो उसका सही आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि बनेड़ा नगर में नगन मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण इसे भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों, खजुराहो है वो भीलवाड़ा का जो खजुराहो है वो बनेड़ा नगर में नगन मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण इसे भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो होता क्या है? तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर नगन मूर्तियाँ मिलती हैं वो उसे खजुराहो कहा जाता है। ऐसी मंदिर जहाँ पे हमें नगन मूर्तियाँ मिलती हैं उसे खजुराहो कहते हैं। जो खजुराहो है प्रमुख है वो मध्य प्रदेश में खजुराहो है, वहाँ पर है जो नगन मूर्तियाँ हमें मिली है। बुरुदनी में मुर्दों की होली निकाली जाती थी। दोस्तों, बुरुदनी में है भीलवाड़ा का जो बुरुदनी शहर है इसमें मुर्दों की होली निकाली जाती थी। जो ये होली निकाली जाती है वो ये होली के अगले दिन ये निकाली जाती थी। फिर है अंकन संस्था, चित्रकला की संस्था भीलवाड़ा में। जो भीलवाड़ा में जो चित्रकला की संस्था है उसे अंकन संस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जाजपुर या यक्षपुर। महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए। जो महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो हमें भीलवाड़ा के जाजपुर या यक्षपुर से हमें प्राप्त हुए। फिर है नंदसा गांव। भीलवाड़ा का नंदसा गांव बहुत ही फेमस है, यहाँ पर यूप स्तूप स्तंभ मिले हैं। वैदिक आर्यों द्वारा यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है मेमूकोस फैक्ट्री। मेमूकोस फैक्ट्री है ये भीलवाड़ा में, यहाँ पर रेल के छोटे उपकरण व डिब्बे बनाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेल के छोटे उपकरण या डिब्बे कहाँ पर बनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो होगा मेमूकोस फैक्ट्री भीलवाड़ा। नेक्स्ट है प्रमुख मेले। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से मेले हैं उन मेलों के बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। फूलडोल मेला। दोस्तों, फूलडोल मेला है ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इसमें जो ये फूलडोल मेला है ये रामनिवास धाम कहलाता है और ये शाहपुर में है।
जो फूलडोल मेला है ये राम शनि संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला। राम शनि संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है फूलडोल मेला। जो फूलडोल मेला है ये कहाँ पर आया हुआ है? शाहपुर में। दोस्तों राम शनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो राम शनि संप्रदाय जो संस्थापक हैं वो फाउंडेशन है वो है रामशरण। जो ये मेला है वो क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक भरता है। धनुप माता का मेला, तो धनुप गांव में धनुप माता का मेला भरता है। राजा धनराय ने इस मेले की शुरुआत की। राजा धनराय की कुलदेवी थी ये धनुप माता और इसने ये शुरुआत की है। 10 दिनों तक ये मेला धनुप गांव में धनुप माता को मेला लगता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। फिर है त्रिवेणी या सौरत का मेला। दोस्तों त्रिवेणी का मेला है वो बिगोद गांव में भरता है। बनास, बेड़स और मैनाली नदी का संगम। त्रिवेणी, बिगोद है ये 3 नदियों का संगम है। बनास, बेड़स, मैनाल नदी का संगम है। संगम पर शिवजी का मैनालेश्वर मंदिर है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मैनालेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? तो मैनालेश्वर जो शिव मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? बिगोद गांव में। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश को शिव मेला लगता है। नेक्स्ट है सवाई भोज का मेला। ये आसिंद भीलवाड़ा का प्रमुख स्थान है। फिर तिलस्वा महादेव मेला। जो तिलस्वा महादेव मंदिर मेला है वो तिलस्वा गांव भीलवाड़ा में भरता है। प्रमुख पर्यटक स्थल। दोस्तों हमने महत्वपूर्ण तथ्य भी थोड़े पढ़े, प्रमुख मेले पढ़े। अब आते हैं पर्यटक स्थल पर। मांडलराव नामक व्यक्ति द्वारा मांडल की स्थापना की गई। तो मांडल के निकट है वो है मैजाबाद बना हुआ है। मैजाबाद 1952 से 1953 में इसका निर्माण किया गया। और मैजाबाद के निकट मैजाबाद है ये मैजा गांव के निकट है मांडल में। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा नगर, जो कोठारी नदी के किनारे है ये मैजाबाद बना हुआ है। भीलवाड़ा नगर पेयजल की आपूर्ति करता है। कौन सा मैजाबाद है वो भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति करता है। मैजाबाद किस नदी के किनारे? वो है कोठारी नदी के किनारे। दोस्तों 32 खंभों की छतरी आपने कई बार एग्जाम में प्रश्न देख चुके हैं कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 32 खंभों की छतरी है वो भीलवाड़ा में जगन्नाथ कस्वा की छतरी है। 32 खंभों की छतरी किसकी है? जगन्नाथ कस्वा की। कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में। ये छतरी है जो 2 शैलियों में निर्मित है। क्वेश्चन आ जाता है कि भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की जो जगन्नाथ कस्वा साहब की जो छतरी है वो कितनी शैलियों में निर्मित है? कौन कौन सी है? तो 2 शैलियां हैं, हिंदू शैली और मुगल शैली। जो मैजाबाद है इसके निकट ही ग्रीन माउंट उद्यान विकसित किया गया है। नेक्स्ट है नृत्य। कौन सा नृत्य? नार नृत्य। दोस्तों नार नृत्य नारों का स्वांग। नारों का स्वांग। नार नृत्यों को नारों का स्वांग कहा जाता है। ये मांडल भीलवाड़ा में शाहजहां ने आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। शाहजहां को इस नार नृत्य का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है बिजोलिया या ऊपरमाल। मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है बिजोलिया। राणा सांगा ने खानवा युद्ध 1527 में वीरता दिखाने वाले अशोक परमार को यह
ठिकाना भेंट कर दिया ऊपरमाल का। दोस्तों राणा सांगा ने खानवा युद्ध कब लड़ा? तब यह इसका आंसर होगा 1527 ईस्वी में। फिर इस युद्ध में अशोक परमार ने वीरता दिखाई, इस कारण राणा सांगा ने वो ऊपरमाल अशोक परमार को भेंट कर दिया। बिजोलिया का उपनाम ऊपरमाल है दोस्तों। शुद्ध प्राचीन नाम विद्यावल्ली, विद्यावल्ली या विजयावल्ली। ये नाम बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। अनेक शिव मंदिर होने के कारण बिजोलिया को शिव भूमि कहा जाता है। दोस्तों हम बिजोलिया के बारे में, भीलवाड़ा के बिजोलिया शहर के बारे में पढ़ रहे, तो बिजोलिया ठिकाने के बारे में पढ़ रहे, तो ये अनेक शिव मंदिर, बिजोलिया में अनेक शिव मंदिर होने के कारण बिजोलिया को शिव भूमि कहा जाता है। तो कौन कौन से शिव मंदिर है वो आइए हम पढ़ते हैं। मेंढकी महादेव मंदिर। दोस्तों मैंने कई एग्जामों में मैंने देखा है कि मेंढकी महादेव मंदिर ये कहाँ पर आया हुआ है? बिजोलिया में। बिजोलिया कहाँ पर आया हुआ है? भीलवाड़ा में। मंदाकिनी शिव मंदिर बिजोलिया में। बिजोलिया शिव मंदिर बिजोलिया में। दोस्तों ये 3 प्रमुख मंदिर है, मेंढकी महादेव मंदिर, मंदाकिनी शिव मंदिर और बिजोलिया शिव मंदिर। मंदाकिनी बावड़ी बिजोलिया में आई हुई है। माश ख्याल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध ख्याल है, जो माश ख्याल के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भीलवाड़ा की जो प्रसिद्ध ख्याल है वो कौन सी है, तो प्रसिद्ध ख्याल है वो कौन सी है? माश ख्याल के जनक कौन है? तो बक्सूलाल माश ख्याल के जनक है। नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग है वो मांडल का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है शाहपुरा। स्थापना 14 सितंबर 1631 ईस्वी में। इस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 में की गई और इस समय थे वो हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां थे। फूलिया के जागीरदार सुजान सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। शाहपुरा की स्थापना कब की गई? जागीरदार सुजान सिंह थे, उस समय इन्होंने स्थापना की गई इस समय। और जो भारत पर, हिंदुस्तान पर किसका शासन था उस समय? तो उसका था शाहजहां का। केसरी सिंह बारठ की हवेली। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह तथा प्रताप सिंह बारठ की मूर्तियां लगी हुई है शाहपुरा में। दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर एक ऐसा घराना भी है जो पूरा अपनी स्वतंत्रता में योगदान दिया, जिसमें केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह ये अमर शहीद शाहपुरा के निवासी थे। नेक्स्ट है उम्मेद सिंह फर्स्ट 1947। देशी रियासतों में चांद की रोशनी सर्वप्रथम कहीं होगी तो शाहपुरा में सर्वप्रथम होगा। क्या कहा है? उम्मेद सिंह ने कहा कि देशी रियासतों में चांद की रोशनी सर्वप्रथम यदि कहीं होगी तो शाहपुरा में सर्वप्रथम होगी। 14 अगस्त 1947 में राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन शाहपुरा में हुआ। दोस्तों शाहपुरा के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, तो शाहपुरा में 14 अगस्त 1947 में राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। फिर है शहीद मेला। शाहपुरा में शहीद मेला लगता है। जो ये शहीद मेला है वो बारठ घराने से, बारठ परिवार से संबंधित है, प्रताप सिंह बारठ से संबंधित है। 13 दिसंबर को ये मेला भरता है, शहीद मेला। सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा है। फिर है मैनाल। दोस्तों मैनाल, बिजोलिया और मांडल ये प्रमुख भीलवाड़ा के स्थान है। तो मैनाल है वो शिव या शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बाद में यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। जो मैनाल है
वो सर्वप्रथम शिव धर्म का या शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बाद में समय बीतता गया और यहाँ पर नाथ संप्रदाय का भी प्रमुख केंद्र बन गया मैनाल। यहाँ चट्टानों पर तांत्रिक विद्या के आधार पर शैल चित्र प्राप्त हुए। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर चट्टानों पर तांत्रिक विद्या के आधार पर शैल चित्र हमें मिलते हैं, तो वो होगा मैनाल भीलवाड़ा। अब है प्रमुख बावड़िया। दोस्तों, हम भीलवाड़ा के बारे में प्रमुख बावड़िया का वर्णन करते हैं। हम पढ़ते हैं सीता राम जी की बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी है राजस्थान में, वो है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। रामचंद्र जी ने इस बावड़ी के किनारे बैठकर कई पदों की रचना की। दोस्तों, रामचंद्र जी ने सीताराम जी की बावड़ी के किनारे बैठकर कई पदों की है रचना भी। दोस्तों, जो रामचंद्र जी है वो रामचंद्र संप्रदाय के संस्थापक है। समना बावड़ी। दोस्तों, समना बावड़ी भीलवाड़ा की प्रमुख बावड़ियों में गिनी जाती है। समना बावड़ी शाहपुरा में है और उम्मीद सिंह की समना नामक गणिका ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों, उम्मीद सिंह की समना नामक गणिका थी, उसने इस बावड़ी का है समना बावड़ी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है सौखी बावड़ी। ये बंदेड़ा में, कहाँ पे? बंदेड़ा में। फिर है बाईराज की बावड़ी, ये भी बंदेड़ा में। अब दोस्तों, प्रमुख दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पे आया हुआ? मांडलगढ़ में आया हुआ है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया हुआ है। नेक्स्ट है बदनौर दुर्ग, ये भी भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है बंदेड़ा का किला, भीलवाड़ा। हमीरगढ़ या गढ़ बाकरोल, ये भी भीलवाड़ा में आया हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार बागोर का नाम भी भीलवाड़ा में सुना होगा। बागोर भीलवाड़ा का एक प्रमुख स्थान रहा हुआ है। पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है बागोर। उत्खनन स्थल है बागोर। इसको है बागोर को महासतियों का टीला कहा जाता है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महासतियों का टीला, तो आपको सीधे ही बागोर पर क्लिक करना है। फिर है बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे बागोर स्थित है। बागोर मेवाड़ राज्य का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है तथा मेवाड़ के 4 महाराणा या गोद आए थे। कौन कौन से आए थे गोद? तो महाराणा सरदार सिंह, महाराणा शंभू सिंह और महाराणा स्वरूप सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। दोस्तों, अब हमने बागोर को पढ़ लिया है प्रमुख। अब आते हैं प्रमुख मंदिर पे। देव नारायण जी का मंदिर गोठा दड़ावत। देव नारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। फिर सवाई भोज का मंदिर गोठा दड़ावत में। हरणी महादेव मंदिर, ये भी भीलवाड़ा में आया हुआ है। प्रॉपर भीलवाड़ा में हरणी महादेव का मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का शिवलिंग चट्टान पर निर्मित है। दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके शिवलिंग है वो चट्टान पर निर्मित है? वो है हरणी महादेव मंदिर। भीलवाड़ा में भिवाड़ी सिक्के या भिलाड़ी सिक्के प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा में ये प्रसिद्ध है। फिर है भोडल की सफाई। सिपे जो अब्रक से सिपाही करते हैं उसे भोडल की सफाई कहा जाता है। दोस्तों, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भोडल की सफाई है वो क्या है? जो भोडल की सफाई है वो सिपे करते हैं और इस अब्रक से जो सफाई करते हैं उसे भोडल की सफाई कहा जाता है। फिर एक जानकी लाल भांड, राजस्थान के मंकी मैन। दोस्तों, राजस्थान के मंकी मैन कौन है? वो जानकी लाल है। और जानकी लाल है वो बहरूपीय कला के जनक है। कौन सी कला के? बहरूपीय कला के जनक है।
फिर है अंगी गैर नृत्य। जो अंगी गैर नृत्य है वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों हमने 20 मिनट में पूरा भीलवाड़ा जिला दर्शन कवर किया है। तो इसमें प्रमुख मंदिर, प्रमुख बावड़िया, प्रमुख किले और महत्वपूर्ण तथ्य सबके बारे में हमने वर्णन किया। इसमें से हमें आने वाले एग्जाम में राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें हमें भीलवाड़ा से संबंधित प्रमुख जो स्थान हैं, उनके बागोर हैं, बिजोलिया हैं, मांडल हैं, इनसे हमें संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, जो मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा जिला दर्शन कवर कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।